महीने के 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं और वो भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो तुम खुद तलाश कर लो उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों को मोहताज है, कल तुम भी मोहताज ना बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम दोनों तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है, ये लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी तमीज़ के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई। वो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो भी रहा था। वो मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर माह आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ भी नहीं पाती कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे में उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि तब मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चे को। मैंने कहा, कौन हो आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वो मर गया, मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर आई थी। इसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और इनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए। उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेंगे? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा मुझे दो। मैंने कहा, वो मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ कर गया है। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनख्वाह है वो अभी तक मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूँगी। और रहा ये घर, तो घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता था। वो मुझे पैसे भी नहीं देता था।
तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत, तभी तो इस घर में 1 रुपये भी नहीं देता था। तुमने उसकी जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा, मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चली गई और कहकर गई, मैं तुम पर नज़र रखूँगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगी। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है। वो बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर शादी में उनके सारे पैसे ले लेती है या तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में भी वो यही इशारा कर रहा था। मुझे में उसकी यादें बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती हैं। जब किसी से मोहब्बत करती हैं तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती हैं, लेकिन मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं अपने घर से भी यही सोचकर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह ना बना सकी। और खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़रें तय करती हैं। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वो खूबसूरत ना भी हो, वो उसे अपने दिल की मलिका बना कर रखता है। और वो कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत को भी मर्द के दिल को नहीं भाती, तो उनकी हालत मेरी जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालात ही ऐसे थे। मैं अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। हर समय दिमाग टेंशन में रहता था, लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था। मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी, और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी नहीं रही थी। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती। मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन कर कर के मुझे परेशान करती रहती। पैसों का पूछकर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा वो काम छोड़कर चली जाए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं, तो वो हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था। वो गरीब थी, 4 बच्चे थे। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे। शायद वो पैसा खाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था। वो भी ख़त्म होने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी
वो बार बार इधर इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरे कलाई में चोट लग गई और वहाँ का एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही है। इस दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वो इसी तरफ इशारा क्यों करता था, लेकिन बता नहीं पाता था। जैसे कि मेरे पति लोगों में मशहूर था कि वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद ये सब उन्हीं रिश्वत के पैसे का बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान न सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का है। लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी। वो बच्चे किसी और के थे। वो आपके पति के बच्चे नहीं थे। वो औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे को लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो। वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है। मैं खामोश उसकी बातें सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली आ गई थी। वहाँ पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है और गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वो तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, ये पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में ये पैसे जमा किए थे, लेकिन वो इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया क्यों ही ना हो, एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो जैसे भी था मेरा पति था। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।